नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में जनवरी, फरवरी, मार्च माह की पेंशन 3,000 रुपये 3,000 रुपये आने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बार सबको नहीं मिलेगी पेंशन। केवल और केवल इन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर करने जा रही है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या तलाकशुदा या कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना में से आप किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि सरकार तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वे दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं जिनको इस बार पेंशन नहीं मिलेगी। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आपको दिखाया जा रहा है यह एक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस है और यह आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वह सिक्योरिटी पर्पज से हमने पहले हाइड की हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो पर्सनल है वह हमने पहले हाइड किया हुआ है। अब देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थी हैं तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो सरकार है वह सभी को, यानी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था लाभार्थी को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, ना कि अकाउंट बेस्ड। हालांकि अकाउंट बेस्ड पहले पेमेंट किया जाता था, अब यह बंद कर दिया गया है। अब सरकार सभी को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। अब स्कीम कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिव्यांग पेंशन योजना का स्कीम कोड है और यूपी आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। अब 3,000 रुपये यहाँ पर आप पेंशन अमाउंट लिखा देख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो वैलिडेशन स्टेटस है ये 11 जनवरी 2024 को वैलिड हो चुका है। अब जो फंड स्टेटस है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, ये 11 जनवरी है, देख सकते हैं 11 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पर इससे आप समझ गए होंगे, अब सभी पेंशन लाभार्थियों की बेनिफिशियरी बनना शुरू हो चुकी है। जिसकी नहीं बनी तो उसकी भी जल्द ही जल्द बन जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2024 से जो पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब थोड़ा सा हम और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा फाइल स्टेटस में पेंडिंग एट पीएफएमएस, यानी कि पीएमएस पर ये पेंडिंग है और क्रेडिट स्टेटस में लिखा है पेमेंट पेंडिंग। देखिए, जैसा ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगी, पूरी होने के बाद फिर यहाँ से ये पेंडिंग हट जाएगा और जैसे ये पेंडिंग लिखा आ जाए ना, पेंडिंग एट पीएमएस, ये यहाँ से हट जाएगा और ये हटने के बाद फिर यहाँ पर ये प्रक्रिया चल जाएगी। तो 1-2 दिन में जैसे प्रक्रिया हट जाती है तो बैंक खाते में फिर पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरकार प्रति वर्ष में 4 किस्तों में ये पेमेंट करती है पेंशन का। अभी देखिए 2024 में 3 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की गई है, जिसमें क्वार्टर 1 की है, क्वार्टर 2 की है और क्वार्टर 3 की है। क्वार्टर 1 में है अप्रैल, मई, जून की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यानी कि जो पहली किस्त है वह अप्रैल, मई, जून की है। दूसरी किस्त है यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तीसरी किस्त है।
अब जो आपको किस्त मिलने जा रही है वह वर्ष 2024 की है, क्वार्टर फोर्थ की, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है। जी हाँ, ये तो आप कह सकते हैं जो पेंशन सत्र है वह 2024-25 पेंशन का चल रहा है। और क्वार्टर वन की पेंशन सभी को मिल चुकी है, क्वार्टर टू की मिली, क्वार्टर थर्ड की मिली। अब वर्तमान में सरकार जो पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी वह क्वार्टर फोर्थ की पेंशन होगी, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है, 3,000 रुपए। जी हाँ, ये पेंशन राशि। तो देखिए, ये तो आपने समझ लिया है कि सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 3-3 हज़ार रुपए ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। तो यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में सभी को ये पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं समाज कल्याण अधिकारी, वे समय समय से यहाँ पर प्रक्रिया अपनी चलाते हैं, देख रेख करते रहते हैं कि यहाँ पर कौन पात्र है, कौन अपात्र है, और किन की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, किसकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद करना है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि टेम्पररी हैं, टेम्पररी कार्य की वजह से कुछ पेंशन बंद भी कर दी जाती है। तो चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप पात्र पेंशन लाभार्थी हैं, जी हाँ, यदि आप पात्र पेंशन लाभार्थी है लेकिन आपकी पेंशन बंद हो रही है, तो बंद होने के कारण हो सकता है आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा ना हो। दूसरा कारण है कि जो आपका बैंक खाता है जिसमें आप अपनी पेंशन ले रहे हैं, उस बैंक खाते से आपका एनपीसीआई मैपिंग ना हुआ हो या आपका डीबीटी चालू ना हो। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां भी हो सकती है, जिस वजह से आपकी पेंशन को रोक लिया गया है। पेंशन रुकने के अन्य बहुत से कारण हैं। तो देखिए, यदि आप समय समय से पेंशन राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। दूसरा कार्य है आपके बैंक खाते से एनपीसीआई डीबीटी आपका चालू होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। जब आपका बैंक खाते से एनपीसीआई हो जाएगा, डीबीटी आपको चालू हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका आधार बेस्ड पेमेंट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये कार्य जिसने नहीं कराया उसने करा लेना है। और जो तीसरा कार्य है, यदि पेंशन लाभार्थियों लगता है हमने ये सभी कार्य करा लिए हैं, फिर भी पेंशन राशि नहीं आ रही है, तो आपको देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जनपद हैं। प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण विकास भवन बनाया गया है। यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आवेदन फॉर्म में गलतियां हैं, तो आप अपने जिला समाज कल्याण में जा सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं। उनको बताइएगा कि जब से आपकी पेंशन रुक रही है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, तो वे अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आपको देखकर बताएंगे कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन आपको मिलना बंद हो गई है और कैसे आप इसको दोबारा से शुरू करा सकते हैं। देखिए, यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है, लेकिन उन पेंशन लाभार्थियों ने अपने आधार कार्ड को अपडेट ही नहीं कराया। जी हां, आप समझ सकते हैं 10 वर्ष के बाद कितना बदलाव आ जाता है आपके फिंगरप्रिंट में, आपके जो यानी कि जो चेहरा है, चेहरे के स्ट्रक्चर में। आपको अपने चेहरे को अपडेट कराना है, अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट कराना है। यदि आधार कार्ड में कोई गलतियां हैं तो आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराना है। और इसके बाद जितने जिसने पेंशन का ई केवाईसी नहीं कराया, पेंशन का ई केवाईसी कराइए। एनपीसीआई नहीं कराया तो एनपीसीआई मैपिंग कराइए। डीबीटी आपको चालू कराना है यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन लेना चाहते हैं, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी, अन्यथा आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। अब देखिए, पेंशन रुकने के ये ही बहुत कारण है। तो इन्हीं की वजह से कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनमें से ये कार्य अधूरे होंगे। तो जिसका भी ये कार्य अधूरा हो जाता है, उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन को ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर करने से पहले आपको ये कार्य करा लेना है।
जी हाँ, यदि सरकार तरफ से जो पेंशन राशि है बैंक खाते में आना शुरू हो गई है, यानी कि अगर शुरू हो जाती है तो फिर आपको जनवरी-फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिलेगी। तो जो आपको जनवरी-फरवरी की पेंशन है, यदि आपकी रुक जाती है तो आपको फिर अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन के साथ-साथ ये रुकी पेंशन को दे दिया जाएगा। लेकिन ये कार्य आपको कराना अनिवार्य है यदि आप अपनी रुकी पेंशन भी लेना चाहते हैं। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए ये कार्य कराना अनिवार्य हो चुका है। देखिए, यदि आप भी पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस प्रकार से अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपकी बेनिफिशियरी बनी है या अभी तक नहीं बनी, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? तो चलिए उसकी भी जानकारी यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और लिखना है पीएफएमएस। ये लिख लीजिए और लिखकर आपको ये सर्च कर देना है। जी हाँ, जैसे हमने लिखकर सर्च किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा मिलेगा pfsnic.in लिख रहा है ना? आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन सबको नहीं दी जाएगी, केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होगा, बैंक खाते से आधार कार्ड यानी कि एनपीसीआई, डीबीटी लिंक हो जाएगा और आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होगी। यदि कोई गलतियाँ पाई जाती है तो उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद ये 3 लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस ये रहा। तो चलिए इस पेमेंट स्टेटस आइकन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। इसमें से आपको लिखा मिल रहा होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये है ना डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, आपको भी क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी हैं और उनको यहां पर क्लिक करके कैटेगरी का चुनाव करना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, ये लिखा हुआ है। यहां पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको इसको चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद आपकी पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन संख्या है, पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। आपकी फोन की स्क्रीन पर जो ये कैप्चा कोड इस प्रकार से दिया गया होगा, तो वह कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, पहला है सर्च का और दूसरा है रीसेट का। यदि आपको लगता है यहाँ पर कोई गलतियां हो चुकी हैं तो आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है और फिर आप दोबारा से सही जानकारी डालनी है। इसके बाद फिर आपको सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का आईडी नंबर डाल दिया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाला है और सर्च के आइकन पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने पेंशन पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा, जो कि आप पीएफएमएस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर पाएंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से हमने आपको ये भी बता दिया है कि पेंशन स्टेटस कैसे देखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी और कैसे आप रुकी हुई पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन हमने आपको अप टू डेट करा दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।